तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज दिन की शुरुआत हो रही है। अभी मैं किचन में ही हूँ और बज चुके हैं सुबह के 5 और मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद मैं किचन में आके बनाऊंगी आज, क्योंकि आज अष्टमी मनाई जा रही है। तो अष्टमी पूजेगी आज घर। तो मेरे यहाँ मंदिर में नहीं पूजा जाता है, घर में ही पूजते हैं। ये थोड़ा सा वैसे ही होती है जैसे कुल देवता की पूजा होती है ना, वो वैसे ही होती है। तो उसके लिए बनाना है मुझे मेरे यहाँ अठवाई बनाई जाती है, अठवाई। और तो उसी से पान बतासा से पूजा जाता है। तो मैं बस उसी को बनाने के लिए आई हूँ किचन में। तो मैं अपना ये काम करूँगी, फिर इसके बाद करेंगे हम पूजा। और तो ये वाली ऐसे ही होती है मेरे यहाँ, मंदिर में नहीं जाते हैं। जबकि मेरे मायके में मंदिर में अष्टमी पूजने के लिए जाया जाता है। यहाँ पे घर पे ही पूजते हैं। और अब ससुराल में तो घर पे ही मंदिर है माता का, तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहीं पे घर पे ही चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं जिसका मन करता है। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं भी यहाँ बनाऊंगी, फिर इसके बाद पूजा होगी। और बच्चों को स्कूल भी जाना है तो उनका लंच भी बनाना है, और व्रत का पूजा का ये सब एक साथ काफ़ी टाइम लग जाता है। समझ सकते हैं आप लोग कि पहले पूजा का बनाएंगे, फिर उसके बाद साथ में मैं व्रत का भी बना दूंगी। नहीं तो मुझे फिर बच्चों का लंच बनाऊंगी और फिर उसके बाद फिर किचन साफ करनी पड़ेगी, गैस साफ करनी पड़ेगी। फिर मैं ये व्रत वाला बना पाऊंगी। तो मैं अभी पूजा का बना दूंगी और व्रत का भी अभी ही बना के रख दूंगी, ताकि फिर मैं बच्चों का जो लंच बनाऊंगी तो बस फिर इसके बाद मुझे ये किचन विचन तुरंत साफ करने की झंझट नहीं होगी। फिर तो बस बच्चों ही का है, बाद में जब वो आएंगे तभी बनेगा जो कुछ बनेगा। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और बस मुझे अठवाई बनाना है। तो चलते हैं और देखिए करते हैं पूजा, और बने रहिएगा वीडियो में। और ये देखिए अब बनाएंगे हम पूरियाँ। बहुत छोटी छोटी सी बनती हैं, जैसे कि अठवाई बनती है, अठवाई से थोड़ा सा बड़ा पूरी ही कह लीजिए आप। 4 पूरियाँ बनेंगी। तो घर में जितने कैंडिडेट होते हैं उतने 4 पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं, बिट्टू को मिलती नहीं है, तो ये हम लोग 3 बनाएंगे। एक मैं अपनी बनाऊंगी, एक संयोग की और इनके पापा की, और एक माता की। तो 4 बनाएंगे हम। तो इस हिसाब से मैंने गिनती से बना के रख लिए हैं। और ये देखिए, और ये मैं शुद्ध देसी घी में ही बनाऊंगी। मैं व्रत में या पूजा के किसी भी उसमें और कुछ रिफाइंड वगैरह या डालडा है या रिफाइंड है, ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। और अपने घर का ही है ये शुद्ध घी, जो मैं क्रीम निकालती हूँ दूध से, उसी का मैंने इकट्ठा करके रख लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में 2 लोग मतलब बच्चे तो खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं कभी, मुझे याद नहीं है, शायद बचपन में मैं खाया करती थी घी। और मैंने पता नहीं क्यों मुझे घी पसंद नहीं है और मैं कभी नहीं खाती हूँ। मैं दूध और घी ये 2 चीज़ें मुझे कभी पसंद नहीं है रही, तो मैं नहीं खाती हूँ। तो 2 किलो दूध आता है तो उसकी जो क्रीम निकलती है तो उसमें हो जाता है हमारा। और ये देखिए पूजा की थाली तैयार हो गई है। और ये 4 का करके मैंने, और ये इसमें ये फूल जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से इसमें रेड डंठल हैं जिसके, ये फूल हैं, इसको कहते हैं हर श्रृंगार। और ये बहुत शुभ होता है। ये पेड़ जहाँ भी है, मतलब हर घर में लगाना चाहिए। ये घर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है हर श्रृंगार। और ये इन फूलों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उसका नाम ही है हरि श्रृंगार। तो भगवान को ये फूल ज़्यादा पसंद होता है। और ये देखिए यहाँ पे केले का पत्ता रख लिया है, और यहाँ पे ये स्वास्तिक बना देंगे, नारियल रख देंगे। और ये 4 का जो पेयर है
पूरियों का ये रख देंगे और इसके ऊपर बस बतासा और गरी, जो ये नारियल फोड़ेंगे उसकी गरी और फूल की पत्ती, मतलब ऐसे ही रखा जाता है सब। और पूजा तो वैसे ही होती है जैसे होम हवन सब होता है, होम होता है, आरती होती है, ये सब कर देंगे। और बस इसके बाद सबको सब अक्षत ले लेते हैं, घर में जितने भी कैंडिडेट होते हैं बेटियों को छोड़ के, और ये अक्षत लेके और फिर एक साथ सब डाल देते हैं पूजा में। तो सहयोग तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। उसके पहले ही हम लोगों ने कर ली थी कि सहयोग पूजा में बैठ सके। और ये पान बतासा और ये चढ़ा दिया है, सुपारी, ये सब जो चढ़ाया जाता है जो कुछ भी पूजा में, तो उन्होंने सब रख दिया है। और ये वाली पूजा जो है घर में, जो हमारे घर में जेंट्स होते हैं वही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती है हमारे यहाँ पे ये वाली पूजा। तो ये और जो घर का बड़ा बेटा होता है वही करता है। जैसे कि हमारे यहाँ बाबू दोज होती है या कुल देवता की पूजा होती है, उसमें जो होता है वो वही इसमें होता है। तो इस तरीके से अब ये संयोग वापस आ चुके हैं स्कूल से, तो ये खा नहीं पाए थे अपना प्रसाद, और इसको नमक के साथ अपना प्रसाद खा रहे हो। आगे के दांतों से नहीं खा पाते। जी बाबू हो जाएगी। नहीं, आगे दांत नहीं है ना, तो काट नहीं पाते होगे। वो आगे से थोड़ी ना खाते, तो साइड से खाते काट काट। हिसाब से तो खाना पड़ता। नहीं, काटना तो आगे थे दांतों से ही पड़ता है ना। ठीक, तो ये पूरा खा लेना, क्योंकि ये छोड़ा नहीं जाता है और दुद्धू को नहीं मिलता है ये, है ना। ये जो प्रसाद है ना, दिद्दू को नहीं दिया जाता। पता नहीं बेटा, लड़कियों को नहीं देते, कहता है, ऐसा कहते हैं, दादी कहती हैं आपकी, लड़कियों को नहीं दिया जाता। खा लेती तो होता कुछ नहीं है, वो मना करती। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मना ली है हम लोगों ने अष्टमी। वैसे तो 7वां दिन है आज नवरात्रि का, लेकिन वो कुछ हो जाता है कि 2 एक साथ कर देते हैं वे। वो जैसे कि मैंने कैलेंडर, उसमें तो कैलेंडर में तो आज अष्टमी ही है, लेकिन मना रहे हैं, पता नहीं क्यों। न्यूज़पेपर में मैंने देखा था तो चौथ और पंचमी साथ में कर दी थी उन्होंने, तो उस हिसाब से आज अष्टमी मना रहे हैं। और वैसे तो 9 दिन ही पूरे किए जाएंगे, जवारे विसर्जन भी 9 दिन में ही होंगे, और माता का, जो माता विराजी हुई है उनका विसर्जन भी 9 दिन में ही होगा। हवन होगा हमारे यहाँ कल, तो कल चलेंगे हम, आपको लेके चलेंगे अपने घर, जो तो आप लोगों को वहाँ हवन पूजन सब, मंदिर सबके दर्शन होंगे, माता के भी दर्शन करवाऊंगी। और आज अष्टमी मना ली है, तो आज आप लोगों ने देखा ही है किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे यहाँ इसको खूंट भरना कहते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे ये इस टाइप की होती है कि लड़कियाँ नहीं देखती हैं, जैसे कि हमारे वो बाबू दोज वाली होती है, कुल देवता वाली, तो उसमें भी यही होता है कि लड़कियां नहीं देखती हैं और उनको प्रसाद भी नहीं मिलता है। ऐसे ये वाला होता है, तो इसको लड़कियां नहीं देखती हैं, ना ही ये वाला जो प्रसाद है वो लड़कियां नहीं खाती हैं, लड़के ही खाते हैं। तो 4 पूड़ियों का एक वो बनाया जाता है पेयर, तो 4 पूड़ी होती हैं उसमें, और बस उसमें वही बतासा और नारियल, गरी वगैरह जो भी होता है पूजा का, वो जितना चढ़ाते हैं वो सब रखा जाता है सबके में। और सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब मिलके चावल ले लेते हैं और फिर साथ में डालते हैं। फिर इसके बाद सबको ये प्रसाद मिलता है, तो वो एक एक जोटा बोलते हैं उसको, तो वो मिलता है। तो लड़कियों को नहीं दिया जाता है, बहू और बेटे को ही मिलता है। तो ये सब होता है इसमें। तो मेरी कभी समझ में नहीं आता है, और मैं किसी से पूछती भी नहीं हूँ, पूछा भी नहीं है आज तक किसी से। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि जब लड़कियां हमारी जैसे कुल कहते हैं कि हमारी कुल की नहीं है तो इसलिए नहीं देखेंगी,
और ससुराल में तो खैर पराए घर की होती ही है। जब हम लोग पैदा करते हैं और जिसको उसको अपने कुल का नहीं मानते हैं, तो फिर दूसरों से क्यों उम्मीद करेंगे कि वो अपना मानेंगे। तो वो तो वहाँ तो पराए घर की कहलाएगी ही। और यहाँ पे भी यही होता है कि ये हमारे घर की नहीं है, इसलिए ये वाली पूजा ये बेटी नहीं देख सकती। तो मेरी समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों ये सब होता है। मैं खैर नहीं करती हूँ ये सब। और मेरे यहाँ तो ये भी होता है कि लड़कियाँ देखती भी नहीं हैं, और मैं नहीं रोकती हूँ कभी उसको, वो देखे बैठे उसको प्रसाद। और जब हम अपने ही नहीं अपनाएंगे तो फिर गैर कैसे अपना सकते हैं। तो बाहर और दूसरों से तो कभी भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि अपने घर पे जाके करना। जैसे लड़की कुछ करने की सोचे या कुछ करे तो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं, हमने इतना करवा दिया बहुत है, अपने घर पे जाके करना। जब आप लोग नहीं करवा पाएंगे तो बाहर वाले, मतलब वो अपना घर, मुझे तो नहीं लगता कहीं होता है, फिर भी कोई नहीं करवा देगा अगर आप नहीं करवा पाएंगे। कोई अपने का भी जहाँ जन्म मिलता है वहाँ कुल का नहीं माना जाता है कि हमारी कुल की नहीं है। मतलब हमारी है तो पराए घर की है, जितने दिन है मतलब हमारे घर में है, इसके बाद चली जाएगी, वो पराए घर की हो जाएगी। तो हर जगह वो पराई ही रहती है, वहाँ भी पराई रहती है, यहाँ भी पराई रहती है। फिर अगर कुछ उससे हो जाए तो फिर जरूर पूरे मतलब 7 पुश्तों तक बदनामी हो जाती है। ऐसा वो होता है। मेरी मम्मी वहाँ पे कहती हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना, मतलब लड़कियों को नहीं वो करते। तो वहाँ पे तो मैं करवा, जैसे वहाँ पे कभी पूजा होती है तो, और ये बिट्टू होती है तो ये दूर रहती है, क्योंकि उसको पता है कि दादी मना करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं करती हूँ और लड़कियों वाला कोई वो होता है तो मैं नहीं रोकती हूँ, और उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो आती खुद ही नहीं है। और बेटे को बिठाया जाता है कि नहीं, तो अब जैसे उसको स्कूल जाना था संयोग को, तो उसके पहले उनके पापा ने पूजा कर ली थी ताकि बेटा बैठ जाए और उसका जो अक्षर डाले जाते हैं वो डाल दे, फिर इसके बाद स्कूल गया था वो। तो इस तरीके से होता है। थोड़ा सा हर जगह पे मतलब भले ही थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और जो लोग नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और कल के ब्लॉग में मिलेंगे, और कल चलेंगे हम लोग मेरी ससुराल, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपना घर। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।